हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। बरसों से सिग्नल तोड़ता आया हूं, आज तक कभी पकड़ा नहीं गया। आज इन लोगों की वजह से जिंदगी में पहली बार मेरे नाम की पावती फटी है। दीवार तोड़ के कोई काम पे नहीं जाएगा इनके यहाँ। आता अब मजदूर किधर से लाएंगे? जेठालाल, ये दीवार के बच्चों को तुम ही समझाओ। देखिए बाबू भाई, जो हो गया उसे भूल जाइए। काम करने के लिए मना मत कीजिए। देखिए, चाहिए तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। और जेड़ा बड़ा, हम क्यों माफी मांगे? गलती इसने की थी, सिग्नल इसने तोड़ा। सोड़ी जेठालाल को बात करने दे भाई, 2 मिनट शांति रख। देखिए बाबू भाई, आप बात को गलत मत समझिए। उधर सिग्नल पे छोटे भाई ने गुस्सा कर जो भी आपको बोला वो आपकी भलाई के लिए बोला। क्या है, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो आपको ही लग जाता ना, आपकी हड्डी वड्डी टूट जाती, और हड्डी टूट जाती तो आपको प्लास्टर लगता, तो फिर आप किसी के घर में प्लास्टर करने के लायक नहीं रहते। क्या नुकसान आपका होता, हमको क्या? अगर हमारी गाड़ी को अगर कुछ लग भी जाता तो छोटी भाई का तो खुद का गैराज है, वो फ्री में अपनी गाड़ी का काम करा लेते। और अगर हमको भी किसी को शायद अगर थोड़ा बहुत लग जाता तो भी हमको कोई खर्चा नहीं था, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डॉक्टर हाथ ही रहते, वो हम सबका इलाज फ्री में कर देते। हाँ। तो कुल मिलाकर जो भी खर्चा होता आपको होता। हाँ। आपको तकलीफ होती, इसलिए वो आपको बोल रहे थे। फिर भी चलो, मेरा बापूजी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि छोरो का छोरो थाय, माउतर का माउतर ना थाय। क्या मतलब? मतलब सॉरी, सबकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं, हम भी सॉरी बोलते हैं ना। हाँ, सॉरी, वेरी सॉरी। देखिए, जो हुआ उसे भूल जाइए बाबू भाई। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना पाउडर गली में, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। ये वहाँ के सदस्य है जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ये भी वहाँ के सदस्य है रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोड़ी। और ये अरे भाई छोड़ने, तो वापस कहाँ सबकी पहचान कराने बैठ गया? मैं काम की बात करने भाई। हाँ, वही काम की बात ये है कि हम लोग को ना हमारे सबके घर में ना इंटीरियर का काम करवाना है, जिसके लिए मजदूर चाहिए। तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आपसे मिलने आए हैं। और आपको जो भी फाइन देना पड़ा ना, वो भी हम देने को तैयार है। देखिए बाबू भाई, ज्यादा सोचिए मत। काम तो काम होता है? काम है तो जहाँ है, वरना हम कहाँ है? वाह दादा, वाह। तो काम भगवान है। अगर हम काम को मना करते हैं मतलब हम भगवान को मना करते हैं, क्या नहीं? वर्क इज वर्शिप ना। सॉरी, गलती मेरी है। मुझे ही सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर आपने सही समय पर ब्रेक नहीं मारी होती तो मैं इस वक्त अस्पताल में होता। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब इसी बहाने हमारी पहचान हो गई है। हाँ, बिल्कुल। और अभी साथ में काम भी करेंगे ना? हाँ, करेंगे ना, क्यों नहीं? अरे वाह, बाबूराव यांचा विजय सो। तो अभी आप आ रहे ना सोसाइटी में? हाँ, चलते हैं। तुम लोग ऑटो पकड़ के पाउडर गली के गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचो, मैं इन लोगों के साथ जाता हूँ। आइए। हम सब लेडीज ने मिलकर हम सबके घर में जो जो काम करना बाकी है उसका एक रिपोर्ट बनाया है। आप लोग उसे एक बार चेक कर सकते हैं। अरे नहीं बबीता जी, चेक करने की क्या जरूरत है? अगर आप लोगों ने बनाया तो सब सोच समझ के ही बनाया होगा ना। इट मस्ट बी गुड। लेकिन जब तक मजदूर नहीं आएंगे काम शुरू नहीं हो सकता ना। और तब तक हमें घर में रेत और सीमेंट के साथ रहना पड़ेगा। भाई, एक साथ इतने सारे मजदूरों का मिलना मुश्किल है। माताजी करे हमें जल्दी से मजदूर भाई मिल जाए। लगता है आज भी ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी इस रिनोवेशन के चक्कर में। मुझे तो लगता है नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन इनको गए काफी देर हो गई, अब तक तो आ जाने चाहिए थे। अरे भाई, मैंने सोडी को 4 मिस कॉल दिए, लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया। मिस्ड कॉल? अरे करना भी था तो किसी सोडी तो जीप चला रहा होगा, वो कैसे कॉल अटेंड करेगा? किसी और को कॉल करना चाहिए ना। अरे क्या हुआ भाई, मिले कि नहीं कारीगर? क्या हुआ? हाँ, मिल गए, मजदूर मिल गए। बापू जी, आपका आइडिया काम कर गया। हाँ,
जेठालाल कोई मजदूर नजर तो नहीं आ रहे हैं। अरे मतलब मेहता साहब वो आ रहे हैं, रिक्शा में आ रहे हैं पीछे से। हाँ अच्छा 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 पीछे से आ अरे वाह वाह वाह। छे, काफी सारे लोग हैं। बेटा साहब ये मजदूर लोग हैं और ये है उनके मुकादम बाबू भाई। अरे वाह वाह, नमस्कार साहब, नमस्कार। देखिए तुमने इनको सब काम बता दिया है ना? हाँ बाबू जी, रास्ते में आते आते इनको रिनो रेस्टोरेंट की पूरी स्टोरी बता दी। हाँ, और ये भी समझा दिया है कि जो भी हमने डिजाइन बनाया है उसी के हिसाब से काम करना है। हाँ हाँ बस बस। और जी अब नो टेंशन ओनली रिलैक्सेशन। बिल्कुल बिल्कुल कोई टेंशन नहीं भाई, हमारे वर्कर्स भी मिल गए, इन्हें काम भी समझा दिया गया है, यानी कि हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। बाबू भाई, हमारी ये गोकुलधाम सोसाइटी में सबके घर में जो रिनोवेशन का काम है वो दिवाली के पहले ही हो जाएगा ना? देखिए हम सभी के घर का मुआयना करेंगे पहले दीवार तोड़ के। अरे पर दीवार तो हमने पहले से ही तोड़ दी है। मतलब आधा काम शुरू हो चुका है बाबू भाई। नहीं गिल्ली नया दो, अभी नए सिरे से काम करे तो दीवार भी फिर से तोड़ोगे? नहीं नहीं, क्या है दीवार तोड़ के इनका तकिया कलाम है। भाई बहुत अलग तक क्या कलाम है। मतलब वो कुछ लोगों को नहीं आदत होती है एक ही बात बार बार बोलने की, जैसे भिड़े नहीं बार बार बोलते रहता है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी। मैं आत्माराम तुकाराम एक मिनट मैं ये बार बार नहीं बोलता, ये मेरा तकिया कलाम नहीं है, वो तो मैं सबको ऐसे बुलाने के लिए बोलता हूँ। ये तो हर लाइन में दीवार तोड़ के बोलते हैं ना। मैं हर लाइन में क्या बोलता हूँ कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये काम करते हैं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ये काम करता हूँ। 2 बार तो अभी बोल लिया तूने। अरे मैं बता रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पोपटलाल का तकिया कलाम है ना, दुनिया हिला दूंगा। पिताजी ये बाबू भाई ऐसा बोले तो मैं तो डर ही गई। मैं भी। बाबू भाई आप सबसे पहले मेरे घर चलो और काम शुरू करो, और मुझे आज जल्दी जाना है। नहीं नहीं पहले हमारे घर। अरे नहीं नहीं भाई पोपटलाल, क्या बात कर रहे हो तुम? सबसे पहले हमारे घर से काम शुरू होना चाहिए। सही बात है, पहले ग्राउंड फ्लोर वालों के यहाँ। क्योंकि वहाँ सीमेंट और रेत पड़ी है, हाल बेहाल हो गया भाई। मैं तो वो सीमेंट को याद करता हूँ, मुझे छींक आने लगती है। तो सबसे पहले हमारे घर में करिए प्लीज। सही बात है, हमारे घर में बहुत सामान है। अरे वो बराबर है आती भाई, लेकिन रिनोवेशन का काम मेरे बाथरूम की वजह से शुरू हुआ था, तो भाई ये शुरुआत भी मेरे घर से होनी चाहिए। मतलब समझा करो भाई, सीमेंट की बोरियां पड़ी हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। ये पोपट, अभी तो कारीगर आए नहीं और तूने तेरा मेरा शुरू कर दिया। पहले उन लोगों को काम देख लेने दे, समझ लेने दे, फिर वो लोग ही तय करेंगे कि काम कहाँ से शुरू करना है। क्यों, बराबर है ना भाई? हाँ। अच्छा बाबू भाई, हम सबके घर में जो जो काम करवाना है ना उसके डिजाइन इसमें है, आप इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। ओहो, ये टैब की वजह से कितना फायदा हो गया। नहीं, सारे डिजाइन एक टैब में आ गए, अलग अलग पेपर डालने की जरूरत ही नहीं है। ये टॅबलेट जी आहे ना, अभी जो बबीता जी ने ऐसे टॅबलेट, अरे खाने, अरे टॅबलेट म्हणजे ऐसा चौकोनी जे आहे ना, ते ऐसे रेक्टेंगल टॅबलेट जो काला होता है ना, जिसमें हम लोग डिजाइन करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई दुकान में मैं बेचता हूँ, मेरे को क्या समझा रहा है? बाबू भाई ये सारा रिनोवेशन दिवाली से पहले हो जाएगा ना? हाँ, सबके घर का रिनोवेशन तो करना ही है दया भाभी, लेकिन साथ साथ क्लब हाउस का भी करना है। ये क्लब हाउस है यहाँ पे। अरे भाई क्लब हाउस बाद में, पहले हम सबके घर का मुआयना करेंगे, कितना काम बाकी है, कितना हो चुका है, सबका मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि दिवाली के पहले काम हो सकता है या नहीं दीवार तोड़ के। ठीक है, आप मुआयना कर लीजिए, उसके बाद बताइए, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन भिड़े, सबसे पहले बाहर एक शेड बनवाओ, शेड बनवा के हमारे घर में जो सीमेंट और रेत पड़ी है उसे निकलवा के शिफ्ट करवाओ भाई, बहुत हाल खराब हो गया। उसके बाद बाकी सब काम शुरू करो। सही बात है, हमारे घर में बहुत सामान पड़ा है, जल्दी शेड बनवाइए। अब्दुल, मैं काम करना, ये बाबू भाई के आदमियों की मदद से ये यहाँ पे जो रैबिट पड़ा है ना, वहाँ पे एक शेड बना देना। हाँ, और वहाँ पे इनका सामान शिफ्ट करवा देना। बाबू भाई, आप मुझे कुछ आदमी दे दीजिए, मैं शेड बनवा लेता हूँ। हाँ ठीक है, सुनो, तुम लोग 5-6 जन अब्दुल भाई जहाँ बोले वहां पे जाके शेड लगाओ और सबका सामान शिफ्ट करो, और तुम दोनों मेरे साथ आओ, वो अपना मेजरमेंट का सामान लेकर।
वो सामान मंगा देना वहाँ से बाहर से सामान ले लेना। हाँ, इस तरफ हो जाएगा। दिवाली से पहले सारा रिनोवेशन हो जाए तो अच्छा है। हाँ, चलो अच्छा है, काम की शुरुआत तो हो गई। बोलो श्री अम्बे माता की बाबू भाई, पहले हम लोग मेहता साहब के घर से शुरू करते, उसके बाद बारी बारी हम लोग सबके घर में जाएंगे। ओके? हाँ ठीक है। ये है हमारा हॉल, पूरा शेल्फ, ये ड्राइंग रूम, किचन सब रिनोवेट करना है और बेडरूम बहुत बढ़िया से रिनोवेट करना है। बढ़िया है, हम लोग मेजरमेंट लेके रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग ये सीमेंट की गोनियां बाहर निकालो। जी साहब जी। और पूरे घर का मेजरमेंट ले लो। बाबू भाई, क्लिनिक मेरा इस तरफ होगा और बेड थोड़ा बड़ा बनाइएगा पेशेंट के लिए, ताकि हर साइज के पेशेंट एडजस्ट हो सके। हाँ। ठीक। और हाँ, मुझे किचन कैबिनेट वो फेदर टच वाले चाहिए एंड प्लेटफॉर्म शुड बी ब्रॉड एंड स्पेशियस। ठीक, हो जाएगा। सही बात है, किचन तो हमारा बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि किचन बेस्ट होगा तो कोमल का मूड अच्छा रहेगा, और कोमल का मूड अच्छा रहेगा तो हमें तरह तरह की डिशेस खाने को मिलेगी। जैसे बाबू भाई, कोमल का मूड हमेशा अच्छा ही रहता है। अच्छा बाबू भाई, इनके घर का वायरिंग भी आप एक बार चेक कर लीजिए, पूरी तरह से बिगड़ चुका है। अरे हाँ, थैंक यू बबीता। वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे घर की वायरिंग चेक कर लेना प्लीज। हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा। मैडम, इनके घर का डिजाइन दिखाइए। अरे हाँ, हाँ ये है इनका। हो जाएगा। इनके घर का मेजरमेंट ले लो और बाद में ये गोनियां बाहर रखवा देना। दीवार तोड़ के। Just joking। अरे चलो चलो फटाफट मेजरमेंट। अरे हो गया मेजरमेंट उधर का? हो गया। ठीक, हो गया मैडम। ओके ग्रेट, तो अभी हम लोग भिड़े भाई के घर पे चलते हैं। ओके? हमारे घर को एकदम पंजाब के पिंड यानी खेतों जैसा खुला खुला बना देना। आप उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, वो मजाक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे सोडी भाई, ये आपकी दीवार में होल कैसे हो गया? हाँ, वो पुराने वर्कर्स थे ना, उनको मैं थोड़ा मदद कर रहा था तो मेरे हाथ से थोड़ा जरा जोरों की चल गया थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम ठीक कर देंगे। और थैंक यू थैंक यू। और मुकादम भाई, आपको कोई भी मदद की जरूरत हो ना तो शर्माना मत, बिंदास मुझे बोल लेना। अरे नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। मोस्ट वेलकम। रोशन, घर की दीवार में एक होल काफी है। आई लव यू सोनी। अरे भाई हो गया? हाँ दादा, घर का सारा नाप ले लिया। अब कहाँ जाना है? अब हमें जेठा जी के घर पे जाना है। बाबू भाई, हमारे घर में ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है, थोड़ी तोड़ा तोड़ी हुई है। मतलब यहाँ पे जो दीवार थी तो वो दीवार तोड़ दी है। हाँ, ये उनके घर का डिजाइन है और इसी प्लान के मुताबिक ये दीवार तोड़ी गई थी। बेटा जी तैयार है एकदम। बाबू भाई, तो दिवाली तक सबके घर का रिनोवेशन हो जाएगा ना? देखिए बहन जी, सबसे पहले हमें सबके घर में देखना पड़ेगा कि कितना काम हुआ है कितना नहीं, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि दिवाली से पहले आपका काम होगा या नहीं। ठीक है? अरे तुम लोग सब खड़े क्यों हो? चलो चलो नाप लेना शुरू करो दीवार तोड़ के। चलो उतर जा। अरे आपके घर का तो कुछ काम हुआ ही नहीं दीवार तोड़ के। हाँ बाबू भाई, वो क्या हुआ कि जिस दिन हमारे घर का काम स्टार्ट होने वाला था ना, उसी दिन जब्तरंगी अमेरिका चला गया, इसलिए हमारे घर का काम स्टार्ट नहीं हो पाया। बाबू भाई, वैसे ये हमारे घर के डिजाइन से आप देख लीजिए। ठीक है, इनके घर का पूरा फर्नीचर और सामान नीचे शिफ्ट करो और पूरे घर का मेजरमेंट ठीक से लेना दीवार तोड़ के। दुल्हन की तरह सजाना आप मेरे घर को, और थोड़ा बजट का देखना, काम बजट में हो जाए ऐसा। अरे डोंट वरी, सब हो जाएगा दीवार तोड़ के। मैडम, आप सभी सोसाइटी वालों को नीचे बुला लीजिए। ये नाप का काम खत्म होते ही हम उनके साथ हिसाब किताब की बात कर लेंगे। परफेक्ट, ठीक है?
टपुकी पापा कब से हिसाब कर रहे हैं, कब बताएंगे? अरे भाई टाइम तो लगेगा ना, इतने सारे घर का काम करना है उनको, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना हिसाब करने में। क्या कुछ भी बोल देंगे तो फिर बाद में हम ही बोलेंगे अरे पहले आपने ऐसा बोला था, अभी आप ऐसा बोल रहे हैं, तो बराबर नहीं है। लेकिन समय बहुत ही लिया समय। आपके जितने अनुभवी नहीं है ना वो लोग बेचारे। बराबर समझ आपका क्या रोज का काम है ना ये सब काम कराना। सॉरी। शांति रखने भाई। दिवाली के पहले घर का काम हो जाना चाहिए, क्या लगता है हो जाएगा? लेट्स होप सो, अभी बताएंगे वो आके यहाँ पे। यारों ये लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? जेठालाल, क्या लगता है दिवाली के पहले हमारा काम हो जाएगा? देखो अभी क्या कहते हैं बाबू भाई। दिवाली के पहले हो जाए तो अच्छा है। क्यों दिवाली के पहले तुम्हारी शादी हो रही है? अरे भाई जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है ना। पोपटलाल थोड़ा सा वेट कर लो ना, इतना बेसब्र क्यों हो रहे हो? बाबू भाई बता देंगे ना अभी सब। वेट ही तो कर रहे हैं तब से मेहता साहब। कब बताएंगे भाई, मेरा तो प्रेशर बढ़ रहा है। अगर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का रिनोवेशन का काम दिवाली के पहले ही हो जाएगा ना, तो मैं शुद्ध घी का बादाम पिस्ता वाला सीरा सबको मजदूर भाइयों को खिलाऊंगी। अरे वाह वाह दे वाह। मैं तो डर गया था कहीं उल्टी सीधी मन्नत ना मांग ले तो। बचा लिया आपने अपने आप को। आ गए आइए बाबू आइए। कमल पानी लेके आ, पानी लेके आ। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने आपका हिसाब किया। अरे कोई पानी दो भाई, पानी दो। अरे एक मिनट सब लोग क्यों जा रहे हो? अरे कोमल बेटा जरा पानी लेकर आ। हाँ अभी लाती हूँ। अरे लाइए डॉक्टर साहब के घर का पानी है। लीजिए। हाँ आराम से। देखिए, हमने आपके सोसाइटी के सभी घर का मुआयना किया। आपके प्लान के मुताबिक जो जो रिनोवेशन करना है उस सभी चीजों का हमने हिसाब किया है। ऐसा लगता है कि दिवाली के पहले आप लोगों का काम हो जाएगा। अरे एक मिनट पूरी बात तो सुनिए। बोलिए कुछ भी बोलिए अभी। हमें ऐसा लगता है कि दिवाली के पहले आप लोगों के घर के रिनोवेशन का काम पूरा नहीं हो पाएगा दीवार तोड़ के। लेकिन आपने अभी ऐसा किया ना कि हो जाएगा। अरे ऐसे मतलब नहीं हो पाएगा। ऐसे मतलब हो पाएगा। भाई गोकुलधाम निवासियों के अरमानों पे पानी फिर गया। अरमान था कि नए रेनोवेटेड घर में दिवाली का दीप जलाएंगे, नए साल का स्वागत करेंगे, लेकिन इस वक्त संभव नहीं लग रहा। इस वक्त इनके मन में दिवाली की फुलझड़ियों की जगह टेंशन के पटाखे छूट रहे हैं। भाई मुकादम ने यह कहकर के दिवाली के पहले रेनोवेशन नहीं पूरा हो पाएगा 440 वॉट का झटका दे दिया। पता नहीं किस मुहूर्त में रेनोवेशन का काम शुरू हुआ कि पूरा ही नहीं हो पा रहा। पूरा होना तो दूर हुजूर, ढंग से शुरू ही नहीं हो पा रहा है। च्युइंगम की तरह खिंचता चला जा रहा है। रेनोवेशन नहीं हो गया, मुसीबत हो गई। लेकिन हम भी गोकुलधाम वाले हैं, हम मुसीबतों से डरते नहीं है। अगर मुसीबत पहाड़ की तरह बड़ी है ना तो हम इसे चीर देंगे, उसमें से रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन कैसे? कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है भाई। मुहावरे और कहावतों की बात अलग है, मुहावरे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है।
अरे आप मुस्कुरा रहे हैं, हमारी हालत खराब है, हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। आपके पास कोई रास्ता हो तो बताइए, ताकि रेनोवेशन में कोई अड़चन न हो, रुकावट न हो और ये रेनोवेशन हो पाए। पता नहीं ये रेनोवेशन होगा या नहीं होगा, और नहीं हुआ तो क्या हम लोगों के नसीब में आधे अधूरे घरों में दिवाली मनाना लिखा है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.